नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां राजधानी दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड का यू टर्न। कोहरे के साथ शीतलहर भी करेगी परेशान। जहां उत्तर भारत के मौसम पर आईएमडी का बड़ा अलर्ट। फिर ठिठुरन वाली ठंड लौटने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। 15 और 16 जनवरी को ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तर भारत के मौसम पर आईएमडी का अलर्ट। 15 और 16 जनवरी को ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। फिर ठिठुरन वाली ठंड लौटने का अनुमान है। तो पश्चिमी यूपी में ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी फिलहाल, जहां आईएमडी की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है, जिसमें कहा गया है कि ठंड अभी कम होने वाली नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में ठिठुरन वाली ठंड का यू टर्न है। तो राजधानी दिल्ली में ठंड का बड़ा यू टर्न, जहां कोहरे के साथ शीतलहर भी अब परेशान करेगी। आईएमडी की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है। उत्तर भारत के मौसम पर आईएमडी ने अलर्ट किया है। 15 और 16 जनवरी को विशेष तौर पर ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। ये भी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। नेपाल से बड़ी खबर, जहां नेपाल के पोखरा में बड़ा विमान क्रैश। जहां लैंडिंग से पहले हवा में ही आग लग गई थी। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। हादसे में विमान सवार 72 यात्रियों की मौत हुई है। काठमांडू से पोखरा के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। तो यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। ये दुखद घटना सामने आई है, जहां हादसे में विमान सवार जो यात्री थे उनकी मौत हुई है। काठमांडू से पोखरा के लिए विमान ने उड़ान भरी थी, जिस दौरान हवा में ही आग लग गई विमान में, और विमान इस तरीके से क्रैश हो गया। जो लैंडिंग है उससे पहले ही क्रैश हो गया। नेपाल के पोखरा में ये बड़ा विमान क्रैश हुआ है। तो दुखद ये पूरा हादसा है। कई लोग इसमें सवार थे, 72 लोग बताए जा रहे हैं जो कि सवार थे। दुखद उनके साथ ये हादसा हुआ है। यति एयरलाइंस की फ्लाइट जो कि लैंड कर रही थी काठमांडू से पोखरा के लिए, विमान ने उड़ान भरी थी। नेपाल के पोखरा में बड़ा विमान क्रैश हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। यह उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। पीएम ने आगे कहा कि आज वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह 2023 की पहली ट्रेन है। हमारे देश में 15 दिनों के भीतर यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। यह दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान प्रगति कर रहा है। यह देश की ट्रेन है। इसकी रफ्तार के कितने ही वीडियो लोगों के दिलों और दिमाग में छाए हुए हैं। तो बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जहां वंदे मातरम का जय घोष हुआ, तो वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख इतिहास में अपना महत्व दिखाएगी। 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए रेलवे में सुधार जरूरी है। केंद्र सरकार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश किया है। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं, और अगले 8 साल में हम रेलवे को आधुनिकीकरण की गई यात्रा पर देखेंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं महत्वपूर्ण। 30 दिसंबर 1943 के दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराया था। भारत की आजादी का बिगुल फूका था। 2014 से पहले देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। पिछले 8 सालों में मेट्रो का 2 दर्जन शहरों में विस्तार। देश के अलग अलग शहरों के करीब 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। तो ये बड़ी उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनवाई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को
जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को, विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है। ये ट्रेन देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, जहां गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही सीएम ने कहा है कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 67वां जन्मदिन है। मायावती के जन्मदिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर एक किताब का विमोचन भी किया है। मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। मजदूर। सहारनपुर से अगली खबर, जहां दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। डायल 112 की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। शराब ठेके पर लेन देन के विवाद की सूचना पर पुलिस गई थी, जहां ठेके के सेल्समैन और उनके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर थाना इलाके के बड़ैडी घोघू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शराब ठेके पर लेन देन के विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इस दौरान
पुलिस पर ही हमला हो जाता है। फिलहाल पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागते हैं और उसके बाद दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ठेके के सेल्समैन और उसके बेटे ने पुलिसकर्मी पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो सहारनपुर से ये खबर है, जहां फतेहपुर थाना इलाके के बड़ेडी खोखू का ये बुरा मामला है, जहां दबंगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। डायल 112 की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो वहीं पुलिस कर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। शराब ठेके पर लेन देन के विवाद की सूचना पर पुलिस गई थी। तो ठेके के सेल्समैन और उसके बेटे ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोला है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ा पूरा मामला है, सहारनपुर से सामने आया है, जहां फतेहपुर थाना इलाके के बड़ेडी घोघू का ये पूरा मामला है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इससे पहले पुलिस लेन देन के चलते ठेके पर विवाद हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी थी और उसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंचती है। तो वहां सेल्समैन और उसके बेटे की तरफ से पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया जाता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके से अपनी जान बचाकर निकलते हैं और उसके बाद दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। तो देखिए, वो गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं डायल 112 की, जिस पर तोड़फोड़ की गई है। सेल्समैन और उसके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया, उनकी गाड़ी पर ढाबा बोल दिया, जिसके बाद गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हुई है। गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। तो वहीं पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से मौके से भागकर अपनी जान बचाई। और इसी के साथ आपको बता दें, दोनों आरोपी जिन्होंने पुलिसकर्मी पर हमला किया वो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिस खबर में किस तरीके से दबंग पूरी तरीके से बेखौफ नजर आए हैं, उसकी ये पूरी वारदात है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, दोनों ही आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे ये पूरा विवाद हुआ और जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना फतेहपुर इलाके का है, जहां पर बटेरी गांव के पास ये ठेका था और उस ठेके पर दो लोग वहां पर शराब लेने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर जो ठेके का जो सेल्समैन है, उस सेल्समैन ने उन दोनों जो लोग वहां पर शराब लेने गए थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी वहां पर लेन देन को हुई। उसके बाद उन दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद वहां पर डायल 112 की जो गाड़ी है, वो गाड़ी वहां पर पहुंची है। बकायदा उसमें 3 पुलिसकर्मी वहां पर गाड़ी में थे। तो जैसे ही वो पुलिसकर्मी वहां से पूछताछ करने के लिए वहां पर ठेके पर पहुंचे, तो ठेके के जो सेल्समैन है और उसका जो बेटा था सेल्समैन का, उन दोनों ने जो पुलिसकर्मी थे उन पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मी तो वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो उनकी गाड़ी थी, उस गाड़ी में बकायदा जो सेल्समैन है उन्होंने जमकर तो वहां पर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी के जो शीशे हैं, डायल 112 की जो गाड़ी है, उसके बकायदा शीशे वहां पर तोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर जो दबंगई उन्होंने अपनी दिखाते हुए यहाँ पर पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जी बिल्कुल, तो देखिए, बड़ी ये पूरी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। और फिलहाल किन लोगों के साथ ये विवाद था, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी, इस संबंध में कोई जानकारी? चलिए ठीक है, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही विनीत तक। बहुत शुक्रिया विनीत आपका।
प्रयागराज से अब खबर, जहां प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई और यूपी की तरक्की और शांति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना की और साथ ही फरवरी महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता को लेकर भी विशेष आराधना की। इसके बाद माघ मेले में बनाई गई टेंट सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया। पहली बार माघ मेले में अरैल क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 2025 का जो कुंभ होने वाला है उसकी भी एक मीटिंग करके सरकार के सभी वरिष्ठ चीफ, पहली बार हुआ कि कोई चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग बैठे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बैठक ली, 5-5 कैबिनेट मंत्री सब लोग बैठ करके पूरी सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। अब 2025 में तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और निश्चित रूप से हम उसकी तैयारी में लगे हैं, उनके स्वागत में लगे हैं और उनको सुचारू व्यवस्था देने के लिए पूरे सरकार का तंत्र, शासन, प्रशासन दोनों लोग। अयोध्या से अब खबर, जहां अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सत्यधाम गोपाल मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार रेल मंत्रालय सदस्य अनूप चौधरी और रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वर्गीय हीराबेन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सत्यधाम मंदिर में पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर आचार्य प्रदीप दास और मंदिर के शिष्य लोग भी मौजूद रहे। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। संभल से अब खबर, जहां संभल में प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी महकमे के अफसर और कर्मचारी पूर्व सरकारों में किए गए भ्रष्टाचार की मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है। भ्रष्टाचार करने का आरोपी अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजेंगे। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार, दुराचार और व्यभिचार पर अंकुश लगाना योगी सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने ये बयान संभल में राजस्व और पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद दिया है। कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों की जो मानसिकता पहले से बन चुकी है विगत वर्षों से विगत सरकारों में, वो मानसिकता अब भी उनको लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब लागू नहीं होगी। अब तो जहाँ पर भी जो भी भ्रष्टाचारी दिखाई देगा वो पकड़ा जाएगा और उसके लिए फिर जेल ही है, दूसरा कोई स्थान नहीं। इसमें यही है कि जो भी अधिकारी अपनी लीक से हटके काम करेगा, अपने नियमों से हटके काम करेगा, वो चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी दुराचार, कोई भी व्यभिचार समाज में ना हो और उसी के लिए हम इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बलिया से अब खबर, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी नीली बत्ती की लगी गाड़ी, जहां आरटीओ की आरआई की गाड़ी बताकर नीली बत्ती लगाकर चलाता था आरोपी। इनोवा कार पर हूटर और नीली बत्ती लगाकर आरोपी झाड़ता था अपना रौब। जहां चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक गढ़वार ने गाड़ी को सीज किया है। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में आरोपी का नाम गलत मिला है। तो वहीं गढ़वार थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर मोड़ पुलिस पिकेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा था प्रशासन की, जहां नीली बत्ती की ये गाड़ी लगवाकर आरोपी अपना रौब झाड़ता था। फिलहाल जब चेकिंग हुई तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ा, जहां पर जो दस्तावेज हैं वो भी गलत पाए गए, जहां नाम गलत है आरोपी का। आरटीओ के आरआई खुद को ये बताता था। इनोवा कार पर इसने हूटर लगवा रखा था। नीली बत्ती की गाड़ी में ये घूमता था और रौब जमाता था लोगों पर। चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक गढ़वार ने गाड़ी को सीज कर दिया है और इसी के साथ आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में आरोपी का नाम
गलत पाया गया है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। गढ़वार थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर मोड़ पुलिस पिकेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, खुद को आरआई बताता था आरोपी और नीली बत्ती की गाड़ी में घूमता था। इनोवा ये कार थी जिसमें ये हूटर लगवाकर अपनी शेखी झाड़ता था। फिलहाल पुलिस ने चेकिंग में खुलासा किया है और साथ ही साथ इस गाड़ी को सीज कर लिया गया है। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जब चेक किए गए हैं आरोपी के, तो पता चला है कि नाम गलत है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने चोरों के पास से बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। तो वहीं तमकुहीराज थाने की पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। ये मुकदमा 31 की रात को लिखा गया था। 31 की रात को चोरी हुई थी इसमें, और 2 तारीख को जब 2 जनवरी में मुकदमा लिखा गया था, ट्रैक्टर ट्राली चोरी हुए थे। तो जिसका अनावरण के हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं एडिशनल एसपी साहब और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में तमकुहीराज इंस्पेक्टर साहब और स्वाट टीम को लगाया गया था। इन्हीं के कुशल अनावरण में 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और ट्रैक्टर ट्राली को बरामद किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त बिहार चंपारण के रहने वाले हैं। अब ये मुकदमा 31 की रात को लिखा गया था। 31 की रात। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता डीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, खुलासा हुआ इस पूरे मामले का, क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए, तमकुहीराज थाना क्षेत्र के ये प्रॉपर जो है कि ये मामला है गाजीपुर का, जहाँ पे 31 तारीख के दिन जो है कि ट्रैक्टर ट्राली की चोरी की घटना सामने आई थी और पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए 2 तारीख को मुकदमा भी लिख दिया था। जब जैसे पीड़ित पक्ष से तहरीर मिली थी, उसके बाद पुलिस लगातार जो है कि चोरी की घटना को खुलासा करने के लिए सीओ तमकुहीराज के नेतृत्व में खुद जो है कि पुलिस टीम लग गई थी और सीओ तमकुहीराज के नेतृत्व में तमकुहीराज थाने के पुलिस और जिले के सर्विलांस टीम और स्वाट टीम भी लगी हुई थी और जिसका जो है कि सफल अनावरण किया गया है, जिसमें जो है 2 एक पिता पुत्र गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही बिहार प्रांत के 2 अन्य जो अभियुक्त हैं वो भी जो है कि गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इसको लेके सीओ तमकुहीराज जितेंद्र सिंह कल्ला ने बताया कि इस तरह की चोरी की घटना और जो भी अपराध अन्य जो है कि अपराध है, चाहे शराब की बात कर लें या फिर जो है कि पशुओं की बात कर लें, इनकी तस्करी पर हमें ये प्रयास किया जा रहा है कि उस पर रोक लगाया जाए। हालांकि रोक भी लग रहा है। जिस तरह से जो है कि तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में जो है कि कार्रवाई हो रही है, उससे जो है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक भी लग रहा है और जो तस्कर है या फिर चोर है उनके अंदर दहशत का माहौल भी है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डीके आपका तमाम जानकारी के लिए। बरेली से अब खबर, जहां मोबाइल की दुकान पर पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी, जहां पुलिस कर्मियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा है। दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मोबाइल के कवर खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित ने ट्वीट कर सीएम योगी और डीजीपी से शिकायत की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोबाइल मार्केट बटलर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुकानदार की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मोबाइल के कवर खरीदने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात पहुंच गई। अब पीड़ित ने ट्वीट कर सीएम योगी और डीजीपी से शिकायत की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।